योग में सहज ही प्राप्त होता है। कॉन्टेक्स्ट, कमिटमेंट एंड कंपैशन। जीवन का संदर्भ को एक विशाल दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो छोटी छोटी बातों में हम उलझते नहीं। कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अरे जब तक जीते हो जरा मुस्कुराते जियो, प्रसन्नता से जियो, सबको गले लगाते जियो भाई। मुसीबत किसको नहीं आया है बताओ? श्री राम के जीवन में मुसीबत है, कृष्ण के जीवन में मुसीबत, सब हर अवतार पुरुष के जीवन में भी बहुत सारे मुसीबत आया। उसका 100 में से 1 अंश भी तुम्हें नहीं आया है, ऐसे देखोगे तो छोटी सी बातों में हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। ये योगी का लक्ष्य नहीं होता। योग का लक्ष्य ये हेयम दुक्खम अनागतम, दुख आने से पहले उसको रोक दो, ये योग है। दुख कई तरह से आती है, कैसे शारीरिक दुख, क्यों जब चाहे तब खाए, कोई नियम नहीं है, संयम नहीं, कुछ भी खाते रहेंगे, कभी भी खाते रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी योग करिए। बिहेवियर साइंस के लिए भी योग का इतना बड़ा योगदान है। कर्म में कुशलता लाने में भी योग का काम है। वाणी की शुद्धता आती है, वाणी में मधुरता, स्नेह, बुद्धि में समझ, तीक्ष्णता, तीक्ष्ण बुद्धि बहुत आवश्यक है जीवन में प्रगति पाने के लिए। इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए भी योग का बहुत आवश्यकता है। क्यों? कीन ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए। मन को संवेदनशील बनाता, हृदय को कोमल बनाता। कंपैशन, जिसके जीवन में वो जीवन ही नहीं है। करुणा माने हम समझते सिर्फ दूसरों के ऊपर दया करते हैं, वही। तुम अपने पर भी करुणा करो, अपने पेट पर भी दया करिए, बहुत ज्यादा उस पर नहीं घुसाएंगे। अपने जोड़ों पर भी करुणा करिए, थोड़ा उसको मोड़ना काम देते रहिए। कमिटमेंट, निष्ठा, कोई चीज हाथ में लेंगे तो उसको करना, पूरा करना चाहिए। प्रतिज्ञाबद्धता, चाहे 100 बार टूट जाए कोई हर्ज नहीं, फिर शुरू करो। आप कोई भी प्रतिज्ञा लेते हो, टूटता है मान लो, इससे उदास होकर छोड़ना नहीं, फिर प्रयत्नशील रहना। अब इसी को अभ्यास करते हैं। कोई भी कमिटमेंट ना हो तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जीवन कमिटमेंट के बगैर चलेगा नहीं। तो इसलिए वो कमिटमेंट हमारे भीतर है क्या, ये हमें देखना है, परखना है। ये योग है। योग हमें योग्य बना देता है जीवन के लिए, समाज के लिए, अपने लिए और परमात्मा के लिए।